गुड मॉर्निंग बेटा, माई सेल्फ राहुल राठी। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में बच्चों हम पहले रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, फिर वे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स क्या है बच्चों? ये स्टडी ऑफ लाइट है। लाइट की स्टडी हम करेंगे। जब लेक्चर 1 में हम पढ़ेंगे बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बच्चों मैं प्लेन पे भी आपको मिरर पे सिखा दूंगा और बच्चों स्फेरिकल मिरर पे आप सीख लेंगे। आज ये आपको अच्छे से लेक्चर सीखना, फिर हमारा कंटिन्यूटी बन जाएगा। ऑप्टिक्स में बच्चों न्यूमेरिकल्स बनते हैं ज़्यादातर, तो आपको फॉर्मूले में और साइनिक कन्वेंशन में ध्यान देना, बाकी बन जाएगा। देखो क्या है, जैसे ऑप्टिक्स में पहला लाइन लिखा जाए तो क्या बच्चों, लाइट इटसेल्फ इज इनविजिबल। बच्चों लाइट खुद विजिबल नहीं होती है, लाइट अपने पास खुद विजिबल नहीं होती, बट इट हेल्प्स टू मेक थिंग्स विजिबल। जो अदर थिंग के ऊपर लाइट गिरती है बेटा, उसको हम देख सकते हैं, खुद लाइट को नहीं देख सकते, है ना। अगली बात क्या आगे किस फॉर्म में होता है सर? ये ईएम वेव की फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में होता है बच्चों? लाइट ईएम वेव की फॉर्म में होती है। ईएम वेव हम पढ़ चुके हैं। ये बच्चा अपना स्पेक्ट्रम था। स्पेक्ट्रम कैसे कैसे था सर? रेडियो वेव है, फिर माइक्रो है, फिर इंफ्रारेड है, फिर विजिबल है, अल्ट्रावायलेट है और आपका एक्सरे और गामा रे है। बेटा विजिबल की यहाँ बात करते हैं। यदि विजिबल की आप बात करें किस फॉर्म में आएगा? VIBGYOR, विबग्योर की फॉर्म में आता है, जिसमें बच्चों वेवलेंथ सबसे कम विबग्योर आपकी वायलेट की होती है और सबसे ज़्यादा रेड की होती है। ये ऐसा बोला जाए जैसे बच्चों विबग्योर में V से R की तरफ चलेंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। क्योंकि वेवलेंथ इंक्रीज किया इसलिए बच्चों फ्रीक्वेंसी, इसको म्यू लिखा जाता है, वायलेट की आपकी सबसे ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी बच्चों रेड की सबसे कम होती है। ऐसे ही मैंने बताया, क्योंकि विजिबल रीजन ही हम देखते हैं जिनके ऊपर चीज़ें के ऊपर लाइट गिरेगी, उसकी मैं बात करता हूँ। तो अपने पास पहली बात, लाइट खुद नहीं दिखती है, दूसरी चीज़ों को देखने में मदद करेगी। ये हमारा ईएम वेव की फॉर्म में होता है। ईएम वेव का स्पेक्ट्रम था, उसमें बच्चों में विजिबल को पढ़ रहा हूँ, दैट इज विल बी इन फॉर्म ऑफ विबग्योर। और जहाँ बच्चों इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी में नोट्स की फॉर्म में आपको अपलोड किया, आपको बताया हुआ है। आगे बातें और देखते हैं। क्या सर लाइट कैसे ट्रैवल कैसे करेगी? सो लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट कब तक स्ट्रेट लाइन होगी? जब तक कि देखो बच्चों, सर लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन कब तक चलेगी? इफ मीडियम इज होमोजीनियस, इफ मीडियम इज होमोजीनियस। यदि बच्चा आपका मीडियम होमोजीनियस है, मीडियम आपका चेंज नहीं हो रहा, तो लाइट आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। सही है क्या? आगे और देखते हैं बच्चों। यहाँ जो ऑप्टिक्स हम पढ़ेंगे, दो तरीके से हम पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स का डिवीजन किया जाएगा सर। एक होता हमारे पास जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स। जियोमेट्रिक बोला जाए तो जिसको पॉपुलर फॉर्म में बच्चों रे ऑप्टिक्स हम जानते हैं। और एक होता बच्चों हमारे पास वेव ऑप्टिक्स, जहाँ बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जहाँ बच्चों हम लोग डिफ्रैक्शन वगैरह पढ़ते हैं। ये रे ऑप्टिक्स क्या होती है सर? यदि अपने पास एक होल है, यहाँ हमने लाइट डाली, तो यहाँ बच्चों शैडो दिखाई देती है। यहाँ शैडो दिखाई देगी कब बच्चों? जब लैम्डा की वैल्यू बहुत कम है एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ होल। तो उसको क्या बोला जाएगा? जब हम पढ़ रहे बेटा स्ट्रेट लाइन का मोशन मानेंगे, हाँ सर होल से एक शैडो बनती है, और उसको क्या बोला जाता है? जब रेडियस बहुत ज़्यादा होती है होल की एज कम्पेयर टू लैम्डा, तो आप बच्चों इसको हम ज्योमेट्रिक आपका ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। एक ये संभावना बच्चों, जो हमारा बीच में एक छोटा सा अपर्चर है, यहाँ हमने लाइट डाली और वेवलेंथ और इसका साइज जो है ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, तो बच्चों लाइट अपनी इस टाइप से डिफ्रेक्ट कर जाती है ऐसे। इसको हम पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में। यह लाइट की वेव नेचर को ये बताएगा, प्रूफ करेगा। सही है क्या? फिलहाल मैं रे ऑप्टिक्स आपको पढ़ाऊंगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने वाला पोर्शन हम पढ़ेंगे। सही है? ये हम थोड़ा सा क्लासीफाई किया, इसको थोड़ी सा आगे पढ़ते हैं हम अच्छे से, किस टाइप से क्या क्या बन सकता है बच्चों। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज भी होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है, इनकी मैं बातें आपको बताऊंगा, और किस टाइप से कोई नियम है रिफ्लेक्शन का, उसकी बात हम करेंगे। बच्चों थोड़ी बातें और देखते हैं बेटा। जब तक बच्चों यदि एक एरो की फॉर्म में ऐसे बनाते हैं, दैट इज रे, इसको बोला जाता है बच्चों रे। बच्चों ये क्या है? एरो क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, किस डायरेक्शन में अपनी लाइट जाएगी उसको मैं बताता हूँ। यदि बच्चों आपका बोला जाता है बेटा बहुत सारी रे एक साथ है, बोला जाए बच्चों रे का कॉम्बिनेशन ऑफ रे या बंच ऑफ रे, बंच ऑफ रे, इसको बोला जाता है बच्चों बीम। दो बातें अलग अलग हैं, बीम में बहुत सारी रे हैं और बच्चों एक रे को सिंपल रे बोला जाता है। बच्चों अब यदि देखा जाए तो अलग अलग टाइप का होता है। एक होता है बच्चों हमारे पास ऑब्जेक्ट, और एक होता है बच्चों हमारे पास इमेज। एक वर्ड हम सुनेंगे बार बार ऑब्जेक्ट, और एक समय आप सुनेंगे बच्चों इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज को क्लासीफाई किया जा सकता है। इसको बोलते हैं बच्चों रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल। सेम यू कैन क्लासीफाई इमेज आल्सो। एक इमेज बनती है बच्चों रियल इमेज, और एक होता है बच्चों आपकी वर्चुअल इमेज।
बच्चों ऑब्जेक्ट क्या है, जहां से रे आती है, जहां से रे स्टार्ट किया उसको बोला जाता है बच्चों ऑब्जेक्ट। यदि रियल में, यदि रियली एक ऑब्जेक्ट से रे हमें आती हुई दिखाई दे, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। यदि बच्चों एक ऑब्जेक्ट है उससे सच में हमें और एक अपने पास लाइट आती हुई दिखाई दे, दिस इज ए रियल ऑब्जेक्ट। यदि बच्चों हमारे पास अज्यूम्ड है, यदि बच्चों हमारे पास ऐसे माना गया कि यहाँ से ऐसे रे आई होगी, ऐसे रे आई होगी, ऐसे यदि मैं लिखूं तो यदि अज्यूम्ड टू स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, एक जगह से अज्यूम किया जाए यहाँ से लाइट आई होगी, तो उसको बोला जाता है बच्चों ये रे जहाँ से इंसिडेंट होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। रियल में यदि रे आएगी तो रियल ऑब्जेक्ट है बच्चों, और इमेजिनरी भी बन सकता है यदि वहाँ से इमेज सीम्स टू बी कमिंग आउट, वहाँ से लिखा इमर्ज आउट बोला जाए। सेम कहानी इमेज का होता है बच्चों, यदि सच में आपकी रेज कन्वर्ज हो और एक पॉइंट पे मीट कर जाए, है ना बच्चों, ये कहाँ स्टार्टिंग था, कहाँ बच्चों आपका कन्वर्ज हुआ है। यदि एक जगह से कन्वर्ज हो और बच्चों आपका एक जगह पे फाइनली मिल जाए, दैट विल फॉर्म ए रियल इमेज। और जो बच्चों सीम्स टू बी मर्ज एट ए पॉइंट हो, ओके, सीम्स टू मर्ज एट ए पॉइंट, उसको बोला जाता है बच्चों वर्चुअल इमेज, उसको बोला जाएगा बेटा वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज में एक डिफरेंस आपको पता चला, ऑब्जेक्ट से लाइट आपकी शुरू होती है, स्टार्ट होती है। रियली यदि आपकी गोइंग आउट है, रे है, तो बच्चों रियल है। यदि सीम्स टू बी गोइंग आउट है तो बच्चों आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों सेम कहानी वी विल गो विद द इमेज। इमेज में बच्चों सारी रे एक जगह पे मर्ज होती है, रियली मर्ज होंगी तो बच्चों अपने पास रियल इमेज है, और यदि बच्चों सीम्स टू बी मर्ज एट ए पॉइंट होंगी तो बच्चों कैसा हो जाएगा सर, ये एक वर्चुअल इमेज है। इसको मैं थोड़ी देर में बता दूंगा और अच्छे से, आप सिर्फ ये ध्यान देंगे यदि इमेज जहाँ से ऑब्जेक्ट से इमेज आपकी रेज निकलती है और आपकी इमेज पे बच्चों रेज आपकी मिलती है। कुछ नियम भी होते हैं, और रिफ्लेक्शन का नियम आपको मैं बता रहा हूँ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको क्या देखा जाता है, देखो एक बार सर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, पूरे के पूरे चैप्टर में रिफ्लेक्शन काम आएगा, आधा चैप्टर रिफ्लेक्शन का ही है, कैसे होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो बच्चों, यदि बच्चों हमारी एक ऐसी रे आए और ऐसी रे हमारी वापिस जाए, जो अपनी रे आई और सरफेस से स्ट्राइक किया या बच्चों इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, तो पहले वाली रे को जो आई है ऑब्जेक्ट पे गिरी है, दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे, दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे। सही है बच्चों। सर टकराने के बाद जो वापिस आएगी उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, जो टकराने के बाद वापिस गई दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। बच्चों जिस सरफेस पे स्ट्राइक किया उसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनती है, दिस इज नोन एज नॉर्मल, इसको बोला जाता है बच्चों नॉर्मल। बेटा जो आपका एंगल बनता है नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में उसको बोलते हैं आई, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में बनता है बच्चों उसको बोलते हैं आर। दिस इज आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई क्या बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम कहानी आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके किसके बीच में है, किसके किसके बीच में है सर, इंसिडेंट वाला एंगल है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये इनके बीच में एंगल बनेगा। एंड दिस इज बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, किसके किसके बीच में बेटा, सामने बना रखा है ये और आर। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, पहला ये बोलता है सर जो आपकी इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, दिस ऑल थ्री थिंग्स विल बी इन ए प्लेन। लिख देते हैं बच्चों। नंबर 1 नियम क्या बोलता है सर, इंसिडेंट रे, पहला नियम ये बोला इंसिडेंट रे कोमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंड रिफ्लेक्टेड रे will always be in a plane, एक ही प्लेन में होंगे तीनों चीज बच्चों, पहला नियम है। नंबर 2 नियम जो स्टार नियम भी है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमेशा बराबर। बच्चों रिफ्लेक्शन का अलग तरीका हो सकता है, ये I इज इक्वल टू R हमेशा फॉलो करेगा, और बच्चों जो हमने ऊपर बनाया हुआ बेटा, जो आपका बनाया हुआ है रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट और नॉर्मल, ये एक प्लेन में ही रहेंगे। ये हो सकता है सरफेस कई बार स्मूथ सरफेस हो तो सिंपल अपने पास अच्छा सा रिफ्लेक्शन दिखेगा, कई बार बच्चों अपने रफ सरफेस हो सकती है वहाँ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन दिखता है।
तो वहाँ बच्चों डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सही है क्या? इसको आप बनाओ बच्चों। और अच्छे से मैं इसको डिवाइड करता हूँ। जब रिफ्लेक्शन हम पढ़ेंगे बच्चों तो रिफ्लेक्शन को ऐसे बोला जाता है, एक टाइप स्पेकुलर, इसको बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया, ऐसा होता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस, स्पेकुलर को बोला जाता है। इस टाइप से सिंपल रिफ्लेक्शन है ऐसा। और एक होता बच्चों हमारे पास डिफ्यूज्ड, एक होता बच्चों हमारे पास डिफ्यूज, जो आपको बता रहा था ना मैं। ये क्या होता बेटा? ये होता रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ सरफेस। रफ सरफेस से जिस टाइप से बनता है, ऐसी कोई सरफेस है, इससे जब बेटा यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो ऐसे ही रहेंगे, है ना। तो कोई आपका यहाँ से कहीं यहाँ इंसिडेंट किया, यहाँ इंसिडेंट किया, तो बच्चों यहाँ से ऐसे जाके यहाँ भी टकरा सकता है। किसी भी डायरेक्शन में अलग अलग आपका मिल जाएगा, दैट इज डिफ्यूज्ड। और आपका क्या बन जाएगा बच्चों? रिफ्लेक्शन बन जाएगा, स्पेकुलर। बस एक बार आपको समझा रहे बेटा, डिफ्यूज है, ये है, वो है। मैं आपको अच्छे समझाता हूँ रिफ्लेक्शन। पहले वी विल स्टार्ट विद द प्लेन मिरर। कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों? हम प्लेन मिरर से स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएंगे, उसको हम बाद में अच्छे से देखेंगे। प्लेन मिरर इस टाइप का मिरर आपका होता है। यहाँ यदि ऑब्जेक्ट है बच्चों, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे हमारी रे जाएगी, ऐसे हमारी रे जाएगी। सर ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ये रियली यहाँ से रे इंसिडेंट हुआ, यहाँ सच में बाहर निकली, दैट इज रियल ऑब्जेक्ट। बच्चों कैसा बन जाएगा बेटा ये? सर ये रियल ऑब्जेक्ट है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है हमारे पास? रियल ऑब्जेक्ट है। सर इसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा? रिफ्लेक्शन ऐसा होगा, नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल ड्रॉ करो, यहाँ वापस रिफ्लेक्शन, यहाँ वापस रिफ्लेक्शन। क्या बेटा कहीं इस साइड जाकर ये आपकी मर्ज आउट हुई है, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे कहीं जाके मिल सकती? नहीं, यहाँ तो नहीं मिलेगी। सर एक काम करो, पीछे एक्सटेंड कर लो, पीछे एक्सटेंड कर लो बेटा। देखो इमेजनरी मिलाना पड़ा, दैट विल फॉर्म योर इमेज। और कैसी इमेज है बच्चों ये? सर ये वर्चुअल इमेज है। तो बच्चों प्लेन मिरर में बच्चों रियल ऑब्जेक्ट कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल। तो 2-3 स्टार पॉइंट बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? इन प्लेन मिरर, इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में क्या होगा बेटा? प्लेन मिरर में सर, इन प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट्स विल क्या बच्चों? फॉर्म ए वर्चुअल इमेज। ये सामने दिख भी रही है, वर्चुअल इमेज। ठीक है। एक बात और बेटा, डिस्टेंस इसको बच्चों डबल स्टार करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज with respect to plane mirror, with respect to plane mirror will be same। सही है बच्चों, ये हमारा सेम होएगा हमेशा डिस्टेंस। आप चाहो तो यहाँ बना के देख भी सकते हो। यदि ऑब्जेक्ट यहाँ x दूरी पर, बच्चों इमेज भी x पे ही बनेगी। ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा और देखते हैं, आप साथ साथ बनाते रहे ना बच्चों, आसान चीजें हैं। एक नया वर्ड आता है बच्चों, फील्ड ऑफ विजन। विजन कहाँ तक, देख कहाँ तक पाओगे? देखो बच्चों, जो हमारा रिफ्लेक्ट हो गई ना, ये एक्चुअली हमारा क्या है? ऐसे दिखा जाए तो फील्ड ऑफ विजन है। FOV बोलते, फील्ड ऑफ विजन बोलते हैं। एग्जाम्पल और देखते हैं। ये छोटा सा ऐसा आपका मिरर, ये ऑब्जेक्ट। तो बच्चों फील्ड ऑफ विजन में देखता हूँ, मैक्सिमम विजन आपका इतना पोर्शन होता है जहाँ से आप देख पाओगे चीज़ों को। जहाँ ये ऐसी बात है बेटा, जैसे सामने शीशा लगा हुआ है, मैं अपने आपको देख पाता हूँ। थोड़ा सा आगे जाऊँगा तब भी, साइड में गया तब भी देख पाता हूँ, यहाँ गया तब भी देख पाता हूँ। कहाँ तक मैं मेरी इमेज वहाँ देख पाऊंगा? प्लेन मिरर में, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो बच्चों उसके लिए क्या करेंगे? मैक्सिमम शुरुआत में एक रे यहाँ इंसिडेंट करो और एक रे बच्चों यहाँ इंसिडेंट करो। ऐसा किया? हाँ सर किया। ऐसा करने के बाद सर यहाँ से देखो रिफ्लेक्शन कैसा होगा? रिफ्लेक्शन वाली रे भी बना दो। सर रिफ्लेक्शन माने एक तो यहाँ आपका, एक यहाँ नॉर्मल, तो एक रे अपनी यहाँ चली जाएगी बच्चों, और एक यहाँ कहीं चली जाएगी, एक यहाँ कहीं चली जाएगी। सही है क्या? रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा इंसिडेंट किया, तो जो आपका बच्चों यहाँ जो बनेगा, इसको बोला जाता है फील्ड ऑफ विजन, जहाँ से आप देख पाओगे। सर इमेज कहाँ बन जाएगी? इमेज सर यहाँ तो देखो कहीं बनने वाली है नहीं, तो इसको आप ऐसे 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 एक्सटेंड करोगे, जहाँ मैच करेगा वो आपकी इमेज होगी। और बच्चों फिर से आपको मैंने बोला, तो ये जो आपकी दूरी है बच्चों, दैट डिस्टेंस बिटवीन प्लेन मिरर एंड ऑब्जेक्ट विल आल्सो बी सेम एज दैट ऑफ मिरर एंड इमेज। और बच्चों फिर आपका रियल ऑब्जेक्ट कैसी इमेज बन जाएगी? वर्चुअल इमेज बन जाएगी। फिर कैसी आपकी बन जाएगी बच्चों? वर्चुअल। क्योंकि बेटा ये कोर्स में आपको बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पे ना पढ़ा के, सिंपल 2-4 चीज़ें हम आपको कंबाइंड बताऊंगा कि कितना हमें मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर चाहिए कि मुझे पूरा लेंथ मुझे दिखाई दे, अपना पूरी इमेज दिखाई दे, है ना। इस टाइप की एक नोट की फॉर्म में आपको लिखवाता हूँ। देखो बच्चों एक नोट देखते हैं बेटा, नोट क्या बन जाएगा? ये मिनिमम लेंथ आपसे पूछा जाए, मिनिमम
हाइट ऑफ मिरर, मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर वी कैन से, है ना, प्लेन मिरर टू सी ए कंप्लीट इमेज ऑफ ए पर्सन, हाइट h। तो बच्चों मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड ऑफ मिरर कितनी हो जाएगी सर, h/2। यदि बच्चों मैं खुद को बोल दूं, ऐसा मैं खड़ा हूं यहाँ, एक 6 फीट का आदमी यहाँ खड़ा है, सामने कितना मिरर लगाना पड़ेगा बेटा, पूरा दिखाई दे जाए। सर दैट मिरर शुड बी ऑफ 3 फीट, कितना चाहिए, 3 फीट। कुछ बातें और मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आपको धीरे धीरे सर इमेज कैसी दिखती है, इमेज कैसी दिखती है वो देखो आप। यदि बच्चों यहाँ अपना ऐसा 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 एक मैन खड़ा है, ऐसा, ये इसका लेफ्ट है और ये इसका राइट है, जो ये लेफ्ट है और ये राइट है, ऐसा। यदि मिरर हमने लगा दिया तो मैन ऐसा दिखाई देगा सर, ऐसा, इस साइड आपका चेंज हो जाएगा, राइट था ये लेफ्ट है, लेफ्ट था राइट, है ना। हमें बच्चों उल्टा दिखाई देने लग जाता है। यदि हम दोबारा बोलें, यदि बच्चों ऐसा आर बना रखा है तो इस पे ऐसा का ऐसा ऐसा आर, है ना, ये हम जानते भी हैं कैसी दिखती है बच्चों। ये उठा के पलट दीजिएगा, है ना, ऐसा तो ऐसा हो गया, ये 180 डिग्री फ्लिप हो गया, ऐसा बोल सकते हो, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ऐसा दिखाई देता है। टाइम इन ए क्लॉक, टाइम इन ए क्लॉक, यदि हम मिरर में टाइम देखना चाहें तो कैसा दिखाई देगा, है ना। हमने घड़ी सामने लगी हुई है, सामने घड़ी लगी हुई है, सामने मिरर है, मिरर में क्या टाइम दिखाई देता है। यदि बच्चों आर की बात करें, यदि कोई बोलता है बच्चों ए आर है, 6 बजे हुए हैं, सो मिरर में क्या दिखाई देगा, इमेज क्या दिखाई देगा, या करेक्ट टाइम कैसे शो करना है। जो हमारा ए आर बना हुआ, मतलब 6 घंटे, 6 घंटे और 6 बजे हैं, तो यह कितना दिखाई देगा, 3 बजे ऐसा कुछ, 3 बजे ऐसा कुछ है। तो टाइम कैसे निकालना पड़ेगा सर, 12 माइनस AH कर दो, इस टाइप से आप बना सकते हैं। यदि घंटे में है, यदि मिनट में है तो बच्चों ऐसा कुछ है, ए आपका H घंटा, आपका B मिनट, ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा सर, 12 आर और 60 मिनट माइनस AH BM, ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। यदि बच्चों बोलते हो सेकंड की फॉर्म में भी है सर, A B और C है, ये मिनट और ये सेकंड में, ऐसा। तो टाइम कितना आ जाएगा, 12 घंटे 59 मिनट 60 सेकेंड और माइनस ABCHMNS, सही है क्या। यदि कोई मुझे बोलता है बच्चों हमें इमेज बताओ कितना है, एग्जांपल देखो, यदि कोई मुझे इमेज बोलता है ऐसा, कोई 7:12 और आपके पास 10 सेकंड हुआ है, ये टाइम है, आप बताओ इमेज में क्या दिखाई देगा आपका, उसमें क्या दिखाई देगा। तो फिर मैं ऐसे ही करता है इसको सर, 12 में से गया था 5 बजे, 59 में से ये गया था बच्चों, कितना हो जाएगा 59 और माइनस आपका 12 कर लो, कितना बन जाएगा बच्चों 7 मिनट और ये आप करोगे तो 50 सेकेंड, हमें ये इमेज दिखाई देगी, सही है क्या। यदि सिंपल घंटे में होता है, जैसे एग्जांपल में करता सर 7:27 हुआ है, तो क्या करते हैं बच्चों, 12 माइनस 7, 5 बज के और 60 माइनस 10, 33 मिनट, ऐसे हम देखते हैं 12, सही है क्या। ये देखने का तरीका बेटा, MN है तो राइट लेफ्ट उल्टा हो जाएगा, आर इस फॉर्म में बना दिया, टाइम है तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। इसके अलावा संभावनाएं बनती हैं, ये तो ऐसे ही मैंने आपको बस वो प्लेन मिरर का बेसिक आइडिया चलाओ। नीट में तो ऐसा कुछ है भी नहीं इसमें, है ना, नीट में तो ऐसा कुछ है भी नहीं। आगे चलते हैं, नीट के लिए दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। आजकल यार आसान क्वेश्चन आने लगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ टाइम भी आएगा तो इस फॉर्म में, क्योंकि गलती कहाँ होगी, गलती अब यहाँ कर सकते हो, इसको आप 60 कर लो गलती से, है ना, इसको 59 करना है, बाकी कोई गलती होने की संभावना यहाँ नहीं है। और भी बात बनते हैं बच्चों, जैसे मैं बोलता हूँ मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाए तो क्या हो, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। बच्चों 2 मिरर हैं हमारे पास, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, 2 मिरर्स, है ना, अलग अलग संभावनाएं हैं बच्चों। पहला काम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, 2 मिरर हैं, सबसे पहले आप करो बेटा सर, आप सबसे पहले निकालो 360 डिवाइड बाई थीटा। अब सबसे पहले निकालो बच्चों 360 डिवाइड बाई थीटा, ये चीज आप निकालोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे सर, इफ दिस इज ओड n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई दिस इज ओड। यदि बच्चों ओड आता तो दैट विल गिव n इज नंबर ऑफ इमेजेस, n जो आएगा वो नंबर ऑफ इमेजेस है। यदि बच्चों इवन आता है तो 2 ऑप्शन आ जाते हैं इवन के बाद, इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन एंगल बाइसेक्टर या सिमेट्रिकल, है ना बेटा, एंगल बाइसेक्टर बोला सही रहेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस n-1। इफ ऑब्जेक्ट इज अनसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, यदि ऑब्जेक्ट बच्चा आपका एसिमेट्रिकल है तो अगेन आंसर विल बी n, सही है क्या। ये PMT में पूछा जा सकता है बच्चों, नंबर ऑफ इमेज कितनी आएंगी 2 मिरर से,
यदि पहले थीटा दिया हो, दो के बीच में एंगल देता है, निकाल लो 360 डिवाइड बाई आपका थीटा से एन आ जाएगा। यदि एन ओड आता है तो वही आंसर है, इवन आता है और एंगल बाइसेक्टर पे है तो एन -1 आंसर है, और यदि इवन आता है और अनसिमेट्रिकल है, एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, सो अगेन आंसर विल बी एन। एग्जाम्पल देखो बच्चों, एग्जाम्पल मैंने बोल दिया सर ऐसे रखे हुए हैं दो, सो ये एन निकालो कितना आ जाए 360 डिवाइड बाई 90, कितना आ गया बच्चों सर 4 आ गया। यदि मैं बोलता हूँ बेटे आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ, ओ ऐसा रखा हुआ बिल्कुल बीच में, सो नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ कितनी आ जाएंगी सर, इवन नंबर है और एंगल बाइसेक्टर पे है सर 3 आ जाएंगी। दोबारा देखो, यदि मैं एक बार और आपको बोलता ऐसा कुछ है ऐसा, और एंगल इज 60 डिग्री और ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा है, दैट इज नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर, सो सबसे पहले एन निकालते 360 डिवाइड बाई 66, इवन आ गया, एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेजेस, वही क्या बच्चों आपका नंबर ऑफ इमेजेस। दोबारा देखो, यदि मैं बोलता हूँ बच्चों 72 डिग्री पे आपका एंगल पे दो प्लेन मिरर रखे हुए हैं और कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा, चाहे एंगल बाइसेक्टर पे चाहे नहीं है, सो n विल बी 360 डिवाइड बाई 72, दैट इज ए ओड नंबर। ओड नंबर में अपने को सोचना ही नहीं है, इफ इट इज ए ओड नंबर अगेन यू विल गिव द करेक्ट द सेम एज दैट ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस। यदि आपका ओड नंबर आएगा कुछ सोचना ही नहीं है, वही आपका क्या बच्चों नंबर ऑफ इमेजेस के बराबर है। इवन आएगा थोड़ा सोचना, एंगल बाइसेक्टर पे है कि नहीं, सही है, पहला पॉइंट आया है जो पीएमटी के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार बोलता है यदि हमने डेविएशन आपको बताना पड़ जाए, डेविएशन इंसिडेंट रे में और आपका रिफ्लेक्टेड रे में कितना डेविएशन है, डेविएशन कितना, यदि एंगल को थीटा से घुमा दिया, आपको प्लेन को थीटा, प्लेन मिरर को अपने थीटा एंगल से घुमा दिया तो क्या डेविएशन आएगा, और नॉर्मल डेविएशन क्या होता है उनकी बात और देखते हैं। डेविएशन कैसे बनता है, यदि बच्चों हमारे पास प्लेन मिरर है बेटा और ये इंसिडेंट रे और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे ऐसा है, यदि हमने बोल दिया सर इंसिडेंट इफ इंसिडेंट रे is deviated by एंगल थीटा, थीटा एंगल से आपने डेविएट कर दिया, थीटा एंगल से डेविएट कर दिया मतलब ऐसा सर ये पहले यहाँ और यहाँ था, हमने थीटा एंगल से इसको यहाँ ऐसे डेविएट कर दिया पहले वाले से, ये हमारा इंसिडेंट दोबारा वाले, तो रिफ्लेक्टेड कहाँ जाएगी सर, ये जितना टोटल तो इतना टोटल यहाँ अपोजिट सेंस में जाएगी, सही है क्या। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे डेविएट्स कितना डेविएट हो जाएगा बच्चों विद एंगल थीटा इन अपोजिट सेंस। इसका मतलब क्या बच्चों, अपोजिट सेंस का मतलब सर हमने इस साइड किया था इसको, है ना, ये कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज किया था क्लॉकवाइज चला जाएगा। ओके, अगेन द स्टार पॉइंट, यदि हमने प्लेन मिरर को, यदि हमने बच्चों ये आपका इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड, बेटा देखो स्टार पॉइंट क्या बनता है, यदि हमने अब मिरर को ही थीटा एंगल चेंज कर दिया तो रिफ्रैक्टेड में जो आपकी रिफ्लेक्टेड उसमें क्या फर्क पड़ेगा सर, ये इंसिडेंट थी ये रिफ्लेक्टेड थी, नहीं रिफ्लेक्टेड यहाँ आ जाएगी, कितना डेविएशन हो जाएगा 2 थीटा, स्टार लगाए लिखेंगे व्हेन मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट विद 2 थीटा, क्या हो जाएगा बच्चों 2 थीटा। तो हमने डेविएशन देख लिया, यदि थीटा आपने किया, रे को ही चेंज किया तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा चेंज हो गया, अपोजिट सेंस में होगी। मिरर को थीटा आपने चेंज किया तो बच्चों क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे कितनी चेंज होगी 2 थीटा, सही है क्या। बनाओ शाबाश बच्चों, एक अच्छा सा कंसेप्ट और पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी क्या बन जाएगा, यदि प्लेन मिरर है बेटा तो मैं जानता हूँ सर जो आपका ऑब्जेक्ट की है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ओके, और यहाँ क्या था बच्चों आपकी सेम पोजीशन थी इमेज की भी, सो वी कैन राइट सर एक्स जो आपका आएगा विद रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि बच्चा अपोजिट साइड था डिफरेंशिएट करेंगे, सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर और वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर विल बी लाइक दैट। लिखें क्या जाएगा सर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज आपका मिरर, और वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या बन जाए देखना बेटा, वेलोसिटी हमें इमेज की निकालनी है, सो ऑब्जेक्ट माइनस मिरर माइनस इमेज प्लस मिरर उस साइड चला जाएगा, वी आई यहाँ आ गया, सो 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सो दिस विल बी इन किस डायरेक्शन में लिया बेटा, मैंने एक्स में लिया है, सो दिस फॉर्मूला विल बी वैलिड इन किस में बच्चों, परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू मिरर,
डायरेक्शन कैसी ली बच्चों ने, परपेंडिकुलर टू मिरर, एक्स हमने लिया ऐसा। यदि वाई की बात किया जाए, यदि वाई की बात किया जाए सर ऐसे ऐसे, तो ऐसे देखा जाए वाई में तो सेम आएगा। कैसे सेम आ जाएगा बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ सर, जो आपका ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू मिरर है वही आपका इमेज का विद रिस्पेक्ट टू मिरर है ना बच्चों। तो यहाँ क्या बन जाएगा सर, ऑब्जेक्ट माइनस, चलो वेलोसिटी लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट, और ये आपका वेलोसिटी आ जाएगा इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, सो वी ओ माइनस वी एम, वी आई माइनस वी एम। बच्चों आप समझ पाओगे सर, वाई डायरेक्शन में जो आपका आएगा, वाई डायरेक्शन मतलब बच्चों वाई को याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं, दैट इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मिरर, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मिरर में नो चेंज इन वेलोसिटी। सर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पैरेलल में है वही रहेगी, लेकिन परपेंडिकुलर टू मिरर में क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इस टाइप से आएगा। कुछ एग्जांपल में से कराता हूं, आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो एग्जांपल नंबर 1, सर ये हमारा ऐसा मिरर है और ये आपका ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड, और बच्चों आपका जो मिरर है बेटा दैट इज मूविंग विद 1 मीटर पर सेकेंड, लाइक दैट। आपको बताना वेलोसिटी ऑफ इमेज। सर क्या वाई डायरेक्शन में, सर को पैरेलल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, नहीं, 0 है, तो वही आपकी वाई डायरेक्शन में इमेज की भी होगी, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक्स डायरेक्शन में देखते हैं सर, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आता है, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सो क्या किया सर, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर प्लस एक्स में है, सो +1 या आई कैप लगा लो बच्चों, एंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, चलो माइनस में ये किस में बेटा, माइनस एक्स में, माइनस आई तो माइनस आई किया, और ये क्या है 2 आई कैप, सो इट विल बी -2 एंड -2 दैट इज -4 आई कैप। सो इमेज की वेलोसिटी क्या आ जाएगी सर, माइनस आई की डायरेक्शन में आएगी, एंड दैट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड। सम एग्जाम्पल और देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल और के सर अपने पास अब इस टाइप से 10 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट चलता है, एंड दिस एंगल इज 37 डिग्री, एंड दिस मिरर इज मूविंग लाइक दैट। मिरर गया बच्चों यहाँ 3 मीटर पर सेकेंड से। यू हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ इमेज। कैसे देखेंगे सर, पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को ब्रेक कर लो, दैट इज 10 cos 37, 10 cos 37 मीन्स दैट इज योर 8 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या आ जाएगा बच्चों 6 मीटर पर सेकेंड कंपोनेंट ब्रेक करने से। सो पहले जो आपकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो कितनी है, 8 आई कैप और 6 जे कैप। भाई यहाँ से क्लियर हो गया, इमेज की जो वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में आएगी दैट विल बी 6 जे कैप, इसमें कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखनी है, आप इमेज की वेलोसिटी देखनी है एक्स डायरेक्शन में, सो 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, सर प्लस एक्स में है तो 3 आई कैप, एंड माइनस ऑब्जेक्ट भी कहाँ बच्चों प्लस आई में, दैट इज अगेन आई कैप, सो 6 आई माइनस 8 आई यू कैन राइट एज -2 आई कैप। कितना आ जाएगा, -2। सो फाइनल इमेज की वेलोसिटी -2 आई कैप प्लस 6 जे कैप। यदि मैग्नीट्यूड निकालना तो बच्चों 4 + 36 अंडर द रूट 40। चाहो तो बच्चों डायरेक्शन भी आ सकती है, एवरीथिंग इज नोन, 2 आई कैप है, 6 जे कैप है, डायरेक्शन आप चाहो तो बना सकते हो, सही है क्या। ऐसे वेलोसिटी आप निकाल पाएंगे। कुछ क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, उसको आप बनाओ। एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ, ऐसा मिरर है, ऑब्जेक्ट ऐसे v0 वेलोसिटी से जाता है, आपको इमेज की वेलोसिटी बनानी है, ऑब्जेक्ट ऐसे v0 से मूव कर रहा है, एंगल थीटा आप जानते हो दिया हुआ है। सबसे पहले बेटा ऐसे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, इसको मिरर के पैरेलल और मिरर के परपेंडिकुलर ब्रेक करो। ये एंगल थीटा दिया भी थीटा दैट विल बी v0 क्या बन जाएगा cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा बेटा v0 sin थीटा, ये क्या बन जाएगा v0 sin थीटा। हम जानते ही हैं सर, ऑब्जेक्ट आपके जो मिरर के पैरेलल आपकी वेलोसिटी होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, y कंपोनेंट आपका सेम रहेगा, बात रहेगी बेटा z कंपोनेंट की, बात रह गई आपकी सॉरी x कंपोनेंट या परपेंडिकुलर टू मिरर की बात है। क्या होता है सर, परपेंडिकुलर टू मिरर है, यदि आपका ये रेस्ट पे है, ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, सो इसको अलग से मैं ड्रॉ किया तो ऐसा बना देंगे सर, ऑब्जेक्ट की एक वेलोसिटी तो v0 sin थीटा यहाँ है, और एक वेलोसिटी यहाँ v0 cos थीटा है। यदि आप इमेज की बनाना चाहेंगे सर, ये एज इट इज आ जाएगा v0 cos थीटा, और इसके अपोजिट एक यहाँ बन जाएगा दैट इज v0 sin थीटा। सही है क्या बच्चों, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई सर। लेकिन अब मुझे कोई बोले ये परपेंडिकुलर है बच्चों, है ना, इसके मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, आई और जे में आप आंसर बताओ। यदि मुझे कोई बोलता कि सर आप तो आई और जे में आंसर बताओ, आई और जे में आंसर बताना, तो उसको मैं बना रहा हूँ ऐसा कैसा सर। एक हमारे पास ये है v0 cos थीटा, और एक हमारे पास ऐसा है दैट इज v0 sin थीटा। आई और जे में ब्रेक करते हैं, कैसा एंगल है सर, ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है बेटा, थीटा है। यदि ये एंगल थीटा तो क्या ब्रेक किया जा सकता है सर, ये v0, ये क्या बन जाएगा दोबारा सर, यहाँ पे v0 cos स्क्वायर थीटा, और ऊपर की डायरेक्शन क्या बन जाएगा बेटा सर, v0 cos थीटा एंड sin थीटा, ऐसे बन जाएगा।
ये एक आई और जे में मेरा ब्रेक होने लग गया है। व्हाट अबाउट दिस, साइन वाले में क्या होगा, साइन वाले में क्या होगा बेटा, सर ये आपका कितना है 90 डिग्री, ये कितना थीटा, सो दिस विल बी 90, देखो बेटा कितना, ये थीटा थी 90 माइनस थीटा, ये थीटा दिया 90 माइनस थीटा, अगेन थीटा, ये फिर से थीटा बन जाएगा, अगेन ये क्या बन जाएगा थीटा, दोबारा देख लो, ये एंगल थीटा दिया 90 माइनस थीटा, फिर से 90 था तो फिर से थीटा बन गया। कंपोनेंट आप लोगों को क्या बन जाएगा, वी नोट साइन स्क्वायर थीटा, एक ऊपर चला जाएगा, कितना चला जाएगा, वी नोट साइन थीटा कोस थीटा, ऐसे। सो आई और जे में लिखेंगे इमेज की वेलोसिटी क्या आ जाएगी सर, यहाँ पे वी नोट कोस स्क्वायर थीटा माइनस वी नोट साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका आई कंपोनेंट आएगा। व्हाट अबाउट जे, जे आ जाएगा सर ये भी वी नोट साइन कोस, ये भी वी नोट 2 वी नोट साइन थीटा कोस थीटा जे। मेरे ख्याल से आंसर बन गया बेटा डायरेक्ट। सर ये किसका फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, सो ये आ जाएगा वी नोट कोस 2 थीटा आई कैप एंड दैट विल बी वी नोट साइन 2 थीटा जे। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चा ये, है ना। देखो यहाँ तक कोई चेंज ही नहीं था, यहाँ तक ये बहुत आसान सवाल था। यहाँ तक क्या था, सब ब्रेक किया, ये वी नोट था ब्रेक कर लिया, ये आपका अपोजिट हो गया, ये एज इट इज। फिर बच्चों ज्योमेट्री मुझे लगानी पड़ी, इसका नाम ही ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स है। तो हमने क्या बोला, आई और जे में ब्रेक करो, ये वी नोट कोस थीटा वी नोट साइन थीटा को आई और जे में ब्रेक किया। सो फॉर्मूले दो मैंने यूज किए। यहाँ कैसे फॉर्मूला यूज किया बच्चों, सर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा यदि है दैट विल बी कोस 2 थीटा, और यदि बच्चों 2 साइन थीटा कोस थीटा कहीं लिखा हुआ दैट विल बी साइन 2 थीटा, वो मैंने यूज किया। ये सामने आंसर आ गया, सही है क्या। इसके ऊपर स्टार और रिवीजन मार्क करो, इसके ऊपर स्टार और रिवीजन मार्क करो। नाउ वी विल स्टार्ट विद स्फेरिकल मिरर, सही है क्या, बनाओ शाबाश बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में किस टाइप से बच्चों कुछ नोटेशंस आएंगे, साइन कन्वेंशन, यहाँ से इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू होगा है बेटा पीएमटी के लिए। इसको आप अच्छे समझेंगे ना, लेंस अपने आप आ जाएगा। देखो कैसे स्फेरिकल मिरर, बच्चों एक अपने पास पूरा का पूरा एक स्फीयर है। स्फीयर से मैंने बच्चों यहाँ आपका सेंटर सी है, और इसका एक छोटा सा पोर्शन जो मैंने रेड वाला पोर्शन किया इसको कट किया और कट करके बेटा शेड कर दिया इस टाइप से। इसको यदि अलग से मैं बनाऊं तो सेंटर सी और बच्चों इस टाइप से हमने शेड कर दिया ऐसा। बच्चों इस साइड से हमने शेड किया है, ये आपका आउटर सरफेस हो गया। यदि बच्चों सी जो होता है इसको बोलते हैं बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों कुछ टर्म आएंगी यहाँ, इसके हाफ पे एफ होता है, दैट इज प्रिंसिपल फोकस, इसको बोलते हैं बेटा आपका फोकस है। और इस पी पॉइंट बच्चों आप कहीं भी पोल होता है, पी मतलब पोल, इसको आप कहीं भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन बेटा हम बीच में मानते हैं, थोड़ा सा मेरे लिए आसान रहेगा, आपके लिए आसान रहेगा, इसलिए हमने पी को सेंटर पे माना हुआ उस पोर्शन के। तो कोई टर्म सी आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज यूर आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर आ जाएगा बच्चों ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपना आ जाएगा आर। एफ आ गया फोकस। ओके अब मैं इसके बच्चों आपको डिस्टेंस वाली बातें बताऊंगा, कुछ टर्मिनोलॉजी अपनी आ गई। सी सेंटर ऑफ आपका कर्वेचर, आर रेडियस, एफ इसको प्रिंसिपल फोकस होता है बच्चों, इस टाइप से आप जानते हैं। और एफ की जो वैल्यू आएगी उसको भी आर डिवाइड बाई 2 होता है, उसको भी अच्छे से लिखवा दूंगा। बच्चों सबसे पहले मिरर की इक्वेशन और साइन कन्वेंशन मैं सिंपल लिखवा रहा हूँ। साइन कन्वेंशन अच्छे से आपको पढ़ाता हूँ, साइन कन्वेंशन। और कब आपका ये आपका कॉनकेव मिरर है कि बच्चों कॉन्वेक्स है, इसको यहाँ स्टार लगा लिखता हूँ। देखो बच्चों यहाँ स्टार लगा के लिखते हैं, जब आपका कट किया बच्चों आपने, इफ रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम इनर सरफेस, फ्रॉम इनर सरफेस, इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन है। सो जैसे बच्चों यदि यहाँ से रिफ्लेक्शन होता, ऐसे अपने पास कोई ऐसे कोई रे आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आई, ऐसे आई, तो बच्चों उसको जो बोलते हैं इनर सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होता है दैट इज नोन एज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है ना बच्चों, स्फेरिकल में कैसा आ जाए कॉनकेव मिरर। कंसेप्ट वही है, नॉर्मल है, आई और आर बराबर आएंगे। यदि बच्चों इफ रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम आउटर सरफेस, रिफ्लेक्शन यदि आउटर सरफेस से है दैट मीन्स द मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर हो जाएगा बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा आउटर सरफेस कैसी होती है, जैसे ये पोर्शन कट किया हुआ है, अब इसका बच्चों आउटर सरफेस मतलब यदि बेटे यहाँ कहीं से ऐसा, यहाँ कहीं से यदि रिफ्लेक्शन जाता, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करता आउटर सरफेस पे, दिस इज नोन एज कॉन्वेक्शन जानते हैं। साइन कन्वेंशन आप देखो, साइन कन्वेंशन इजी है, कॉनकेव वाले को हम अच्छे से पढ़ते हैं। पहले इस टाइप से अपने पास कॉनकेव है और ये आपका पी पॉइंट था, यहाँ बच्चों आपका एफ पॉइंट और ये आपका सी था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों जब आप मूव करते हो, इफ वी आर मूविंग, या डिस्टेंस ऐसा लिखते हैं, डिस्टेंस टेकन
डिस्टेंस टेकन इन डायरेक्शन ऑफ रे ट्रेवल, जहां रे ट्रेवल करती है इस डायरेक्शन में आप लोगे डिस्टेंस, दैट विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव। डायरेक्शन आप कैसे लोगे बच्चों, यदि हमने ऐसे रे ट्रेवल किया तो इस डायरेक्शन में जब भी आप लोगे बच्चों डिस्टेंस, वो आपकी पॉजिटिव आएगी। ओके, एंड डिस्टेंस टेकन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रे ट्रेवल, रे ट्रेवल के अपोजिट आप लोगे दैट विल बी नेगेटिव, दैट विल बी टेकन टू बी नेगेटिव। ये बात हम जानते हैं। अच्छा, 2 पॉइंट और देखो बेटा, सर इस एक्सिस के ऊपर आप लोगे दैट विल बी पॉजिटिव और नीचे आप लोगे तो नेगेटिव। अब आप समझ जाओगे सर रे ट्रेवल का मतलब क्या है। यदि आप इस डायरेक्शन में लोगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस आपको लेनी है और यहां से आप लोगे तो नेगेटिव आपको लेनी है। ऊपर आपकी पॉजिटिव है, नीचे आपकी नेगेटिव। ओके सर, एक और स्टार पॉइंट लिखो डबल, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम, कहां से बच्चों, पोल। सारी की सारी डिस्टेंस हम कहां से लेंगे, पोल से लेंगे। पोल से लेना है, पोल से आप इस साइड में मापोगे तो आपका नेगेटिव है, पोल से इस डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव है। सेम कहानी वी कैन राइट, ऊपर आपका पॉजिटिव और नीचे आपका नेगेटिव। बच्चों एक मिरर इक्वेशन होती है, मिरर इक्वेशन दोनों टाइप के ही मिरर में वैलिड है। कैसे में, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, दोनों ही डायरेक्शन में आपकी मिरर आपकी क्या है, सेम रहेगा। सही है क्या बच्चों, मिरर फॉर्मूला दोनों में ही सेम रहेगा। बनाते हैं, आप इसको लिखो। मिरर इक्वेशन क्या है बच्चों, उसको देखते हैं। सर मिरर इक्वेशन होती है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। बेटा इसको सीधा सीधा ध्यान देना है। सर f को क्या लिखा जा सकता है बेटा, f इज इक्वल टू r डिवाइड बाई 2। r क्या था बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। f क्या है सर, ये आपकी बोलते हैं फोकल लेंथ। l क्या आपका बेटा, फोकल लेंथ। एंड u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। u क्या बेटा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहां से, फ्रॉम पोल। हम सारी डिस्टेंस कहां से लेंगे बेटा, पोल से। ओके, v क्या लेंगे बेटा, सर ये डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, ये भी हम जानते हैं। बेटा आप समझ जाओगे बात को। मैं ये नहीं बताना चाहता यू कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, हम देख लेंगे जैसा भी अपना आएगा। पोल से डिस्टेंस लेना है, यदि हम रे की अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव है, रे की हम आप बच्चों रे की डायरेक्शन के अलग हम जाएंगे तो दैट विल बी पॉजिटिव। बच्चों कुछ टर्म और आएंगे, जैसे बेटा मैं अब बात करता हूं आपके मैग्निफिकेशन की। बेटा इसको मैं ऐसे बता सकता हूँ, रियल ऑब्जेक्ट है तो कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, वो जरूरत नहीं। जैसे मैं रियल बोलता, ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ, यदि मैं रियल ऑब्जेक्ट बोलता तो रियल ऑब्जेक्ट बच्चों कहीं इस साइड यहाँ रखा होता, कुछ हाइट होती इसकी ऐसे रखा होता, तो बेटा पोल से कहाँ जाना पड़ता, सर पोल से जाना पड़ता मैं इस डायरेक्शन में, तो यू को क्या लेना पड़ता, नेगेटिव लेना पड़ता। मुझे इस बात की अलग से बताने की जरूरत नहीं थी बच्चों। मैं वर्चुअल लेता तो वर्चुअल यहाँ कहीं होता ना, ऑब्जेक्ट इस साइड कहीं होता ऑब्जेक्ट, फिर मुझे कैसा लेना, पोल से ऐसे जाना पड़ता तो यू की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ऐसे बताने की अलग से जरूरत नहीं है, वो मैं बता चुका हूँ। रियल ऑब्जेक्ट कहाँ है सर, जिससे खुद रे निकलती हैं और आगे जाएंगी, और वर्चुअल कहाँ सर, अज्यूम्ड टू बी एमएल्स आउट है ना, वहाँ से जाती हुई नजर आए, अज्यूम किया जाए, तो उसको बच्चों हमने क्या बोला, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मैं जानता हूँ कुछ बातें और आ जाएंगी बेटा जब मैग्निफिकेशन की मैं बात करता हूँ। फर्स्ट विल बी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को बच्चों हम यहाँ कई हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स बोल दो बच्चों, या इसको लेटरल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। लेटरल मैग्निफिकेशन, एक इसका नाम आ सकता है बच्चों लॉन्गिट्यूडनल, एक होता बच्चों लॉन्गिट्यूडनल, एंड वन इज सुपरफिशियल। इसको बच्चों में पहले दो को डिस्कस करता हूँ, सुपरफिशियल का नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे अगले पेज पे। जब ट्रांसवर्स आप इसकी बात करें बेटा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की, सो यदि बच्चों अपने पास इस टाइप से एक अपने पास मिरर रखा है, पी पोल है, ये आपका सी है और ये आपका एफ है, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की हाइट बच्चों मैं एच ओ लेता हूँ, ऑब्जेक्ट हाइट इज एच ओ। ऐसे आपकी रे जाएगी, आपकी पहली रे कहाँ से सर, आपका फोकस से जाके रिवर्ट करेगी, रे कहाँ से आएगी सर, एक आपकी पोल से स्ट्राइक करेगी और वापस आएगी, यहाँ कहीं इमेज बन जाएगी, दैट इज एच आई। इसकी मैं नियम लिखवा दूँ अच्छे से, आप जानते भी होंगे सर, एक हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से फोकस से निकले, कहाँ से आएगी, पोल से स्ट्राइक करेगी और वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी। सही है क्या, इस टाइप से मैं बता पाऊंगा। लेकिन बेटे ये जब आप बात करते हो ट्रांसवर्स की, सो ट्रांसफर मैग्निफिकेशन इज एम, दैट इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको लिखा जाता है बेटा माइनस वी डिवाइड बाई यू, इसको लिखा जाएगा बेटा माइनस वी डिवाइड बाई यू। वी और यू आप जानते हो कैसा था, पोल से ऑब्जेक्ट की और इमेज की डिस्टेंस थी। ओके, इफ
m इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या आपका क्या जाएगा, m इज ग्रेटर देन 1 क्या आ जाएगा, एनलार्ज्ड है, इमेज आपने बड़ी बनाई है। यदि m लेस देन 1 आएगा क्या आ जाएगा बच्चों, डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड आपकी है। यदि m की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस आए, दैट इज इनवर्टेड इमेज, इनवर्टेड इमेज। और बच्चों यदि m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्या आ जाएगी, इरेक्ट, इरेक्ट इमेज है। ये मैं जानता हूं, ऐसे ही आपको बताया, बस ये आप नॉन हो, आसान चीज है। इमेज डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट को माइनस वी बाई यू बोला जाता है, ये बातें हम जानते हैं। यदि मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 2 है तो मतलब दो गुना हो गया सर, क्योंकि ऊपर क्या इमेज की हाइट है, इमेज दोगुनी हो जाएगी, m पॉजिटिव बड़ी इमेज है। हमने बोला एनलार्ज है ना बच्चों, ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल भी डिफाइन किया जा सकता है। सुपरफिशियल वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट पेज, है ना। लॉन्गिट्यूडनल कैसे होता है बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल इस टाइप से अपने पास वही मिरर। अब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों जिसकी कुछ लेंथ है, मान लेते हैं ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट और ये आपकी इमेज है। देखो बेटा ऑब्जेक्ट और इमेज है, देखो बेटा पोल से ऑब्जेक्ट की दो अलग अलग डिस्टेंस है सर, ये आपकी u1 है और ये आपकी u2 है। सेम यहाँ भी बच्चों ये v1 है और ये आपकी v2 है, पोल से डिस्टेंस हमने लिया है। इन दिस केस व्हाट यू विल राइट, सर ऐसा लेना पड़ेगा, फिर वही आ जाएगी। अब लेटर लेंथ देखते कितना बड़ा है, सो इट विल बी कितना आ जाएगा, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u2 माइनस u1। ये इस टाइप से लेंथ का देखेंगे कितना इंक्रीमेंट हुआ। सर m की प्लस और माइनस की साइन की जरूरत है क्या, हमने मोड लिया, मैं सिंपल लेंथ देखना चाहता हूँ कितनी बढ़ेगी या कम होगी, सही है क्या। बनाओ शाबाश इसको एक बार आप बच्चों। किसके लिए हमने बनाया सर, ये सिंपल क्या है, ये आपकी लेंथ ऑफ इमेज है, और ये क्या बेटा नीचे वाला सर, ये आपके पास लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये क्या बच्चा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। स्टार पॉइंट फॉर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, फॉर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, जब बहुत छोटे ऑब्जेक्ट है बेटा, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, यदि छोटे ऑब्जेक्ट आप लेते हो, सो इन दिस केस आपका जो आएगा लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर मैग्निफिकेशन दैट विल बी डिफाइंड माइनस डी वी बाई डी यू। इसको बच्चों कहाँ से निकाला जा सकता है, आपने मिरर इक्वेशन लिखी थी बेटा, मिरर इक्वेशन लिखी थी 1 बाई एफ 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। यहाँ से आप डिफरेंशिएट कर लो, फोकस तो वैसे भी 0 हो जाएगा, 1 बाई एफ तो कांस्टेंट है और मिरर के लिए है कांस्टेंट है तो 0, और यहाँ से सोल्व करके आएगा आपका एम स्क्वायर, क्या आ जाएगा बेटा, जो आपका मैग्निफिकेशन आएगा दैट विल बी माइनस वी बाई यू होल स्क्वायर, और वी कैन राइट दैट इज एम स्क्वायर। कौन सा एम है ये आपका एम डैश में लिखता हूं, दैट इज स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन। ये एम कौन सा बच्चों, जो आपका लेटरल मैग्निफिकेशन किया है, जो हमने लेटरल मैग्निफिकेशन किया, दैट विल बी सर लीनियर मैग्निफिकेशन क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ लेटरल मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, अदरवाइज वी कैन राइट लाइक दैट, ऊपर वाला जैसे हमने लिखा हुआ है, सही है क्या। कुछ क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा, आपको समझ में सारा आ जाएगा जब मैं इसको रे डायग्राम इससे बनाएंगे। आप बनाओ शाबाश। सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन क्या है, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन क्या है, यदि हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ बच्चों जो परपेंडिकुलर जो स्फेरिकल मिरर ऐसा है सर, ये आपकी जो विड्थ आ जाएगी W ऑब्जेक्ट और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये कैसे आपके हो जाएगा सर, मान लेते हैं बेटा ऐसे मैं इसी डायरेक्शन में बनेगा नीचे, तो फिलहाल मैं इसको ऐसी डायरेक्शन में ऐसे ही बना लेता हूँ। तो बच्चों ये भी आपका m टाइम्स हो जाएगा और ये भी आपका हाइट भी आपका m टाइम्स हो जाएगा। इन दिस केस सुपरफिशियल आपका मैग्निफिकेशन क्या होगा बेटा, दैट इज एरिया ऑफ इमेज डिवाइड बाई एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। अगेन दिस वी कैन राइट एज, क्या आ जाएगा, एरिया माने m इंटू एच नॉट m इंटू आपका W ऑब्जेक्ट, और ये आपका आ जाएगा इस टाइप से कैंसल आउट, सो दैट विल बी इक्वल टू m स्क्वायर। बच्चों यदि कंबाइंड मैं बना दूं तीनों टाइप का, यदि कंबाइंड हम बना दे तीनों टाइप का मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा है, इसको आप अलग से नीचे लिखते हैं। हमने पढ़ा सर मैग्निफिकेशन, एक था बच्चों लेटरल, लेटरल आपको अच्छे समझना, बार बार पूछता है सर, ये आपका एच आई डिवाइड बाई ओ आई था माइनस वी बाई यू था। यदि बच्चों हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल हमने पढ़ा था, क्या आ गया था बच्चों मैग्निफिकेशन, सर ये आपका डिस्टेंस था v2 माइनस वी1 डिवाइड बाई u2 माइनस u1 मोड के साथ था। स्मॉल ऑब्जेक्ट में बच्चों दैट वाज इक्वल टू m स्क्वायर हमने निकाल दिया। सुपरफिशियल जब हमने निकाला दैट इज अगेन इक्वल टू m स्क्वायर, सही है क्या बच्चों, हमने ये निकालना सीख लिया, उसके बेस पे स्मॉल ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट निकाल पाएंगे और बच्चों इसमें भी सुपरफिशियल में डायरेक्ट हम बता पाएंगे। ऐसा हमने कुछ बनाया। बच्चों मैं रे डायग्राम पे आ रहा हूँ। रे डायग्राम कैसे बनता है, अलग अलग कुछ संभावनाएं आएंगी, इनफाइनाइट से आ रही है, इनफाइनाइट और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, या बच्चों किस टाइप की आपकी इमेज बनेगी, सर ये इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, क्या बनेगी, इस टाइप की चीज़ आपसे बार बार पूछता है। रे डायग्राम हमें कहाँ कहाँ बनाना है, हम बनाएंगे बेटे कॉनकेव के लिए सर नंबर वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट
इज एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे है। सर रे डायग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर रे डायग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या आएगा? सर पैरेलल रेज आएंगी, तो रिफ्लेक्शन विद मिरर, मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी एंड पास थ्रू फोकस, पास थ्रू फोकस। एक पॉइंट तो ये आ गया बच्चों, हमेशा इनफाइनाइट से आएंगे और फोकस से पास होंगे। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 कहाँ आ जाएगा? सर जो रे आएगी, एक रे दैट विल स्ट्राइक या इंसिडेंट ऑन पोल, इंसिडेंट ऑन पोल एंड रिफ्लेक्ट। बच्चों हमेशा आपको यही दो चीज करनी है, एक इनफाइनाइट से रे आएगी या ऑब्जेक्ट से आएगी, ऑब्जेक्ट से रे आएगी, पैरेलल रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, इसको लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है ना। ये छोटी छोटी बातें आप जानते हो, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा इस पे वो करके ना आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। एक पैरेलल आएगी, पैरेलल आके फोकस से पास करेगी एक बात, और एक पोल पे आएगी, पोल पे आके बच्चों वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आई इज इक्वल टू आर, ये कंसेप्ट हमेशा रहेगा और अपना इमेज बनेगी। अलग अलग कहानी बनती है, ये देखते हैं पहले। सर इफ इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से ऐसे आई और फोकस, तो इमेज कहाँ बन जाएगी? इमेज जो होगी सर, इमेज ऑलमोस्ट पॉइंट साइज, इमेज क्या बनेगी बच्चों? पॉइंट साइज बनेगी। कहाँ बनेगी? एट फोकस बनेगी, एट फोकस बनेगी सर। बस साइज क्या है इसका? लगभग 0 साइज है। अब थोड़ा सा आप समझने लग जाओगे। यदि पॉइंट नंबर 2 मुझे कोई बोलता है इनफाइनाइट एंड सी के बीच में है, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, सो अगेन पोल हमने बनाया, हमने एफ यहाँ बनाया, दिस इज योर सी। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस लाइक दैट, इनफाइनाइट को यहाँ पे, ये आपकी एच ऑफ ऑब्जेक्ट है, एक आपकी पैरेलल जाएगी, फोकस से पास करेगी, अनदर रे विल स्ट्राइक विद द पोल और इट विल गो बैक लाइक दैट, है ना बच्चों। यहाँ बन जाएगी इमेज। आप समझ पाओगे? सर इमेज की प्रॉपर्टी आप बता दो, इमेज कैसी कैसी बन जाएगी? सर इमेज जो आएगी बिटवीन सी एंड एफ आएगी। देखो बेटा कैसे चलूंगा मैं, इनफाइनाइट से आता फोकस पे, थोड़ा सा आगे आता इमेज यहाँ खसकने लग जाएगी धीरे धीरे, है ना। आपकी कहाँ बन जाएगी बच्चों? ये इसके बीच में बनेगी। कैसी इमेज है सर ये? बेटा ये इन्वर्टेड इमेज है। और कैसी इमेज है सर? ये डिमनिस्ड है, डिमनिस्ड है। डिमनिस्ड कैसे है सर? इसका जो लेस देन 1 है और नीचे बना हुआ, इसलिए बच्चों इन्वर्टेड इमेज है। सही है क्या? रियल इमेज है कि वर्चुअल है? सर दिस इमेज इज रियल इमेज। क्यों? हाँ सर बनती दिखाई दे रही है। रियल ऑब्जेक्ट भी है और रियल इमेज भी है। रियल ऑब्जेक्ट से रे आई और बच्चों रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर से भी और पोल से भी एक रियल आपने क्या बनाया? रियल इमेज बनाई। ऐसे ही मैं बच्चों कहाँ बनाऊंगा? सी। देखो बेटा इनफाइनाइट से आए, इनफाइनाइट और सी के बीच में, फिर सी पे, सी और एफ के बीच में, फिर बच्चों एफ पे और एफ के और पोल, इस टाइप से हम बनाएंगे। देखते रहो आप। नंबर 3, ऑब्जेक्ट इज एट सी। ऑब्जेक्ट यदि सी के ऊपर है तो कैसा बन जाएगा? सर ये हमारा सी है, ये हमारा एफ है। सो फर्स्ट रे विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस, सेकेंड विल स्ट्राइक विद द पोल एंड इट विल मैच एट अगेन सी। कहाँ पे बनेगी सर? सर इमेज जो होगी, इमेज विल बी एट सी। कहाँ पे बनेगी? सी पे। ऑब्जेक्ट सी पे ही बनेगी। कैसी इमेज है बच्चों? सर इनवर्टेड है। सर एम की वैल्यू क्या है? 1, क्योंकि जितना इमेज का साइज जितना ही ऑब्जेक्ट का साइज भी है। सही है क्या? आपकी कैसी इमेज है सर? ये रियल इमेज है। कैसी इमेज है? रियल इमेज है। इफ नंबर 4 बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में है, again we'll draw a spherical mirror, that is concave mirror. This is your C and F and this is your pole. If object is like that, it will come like that, focus से पास करेगा और अगला कहाँ से बच्चों? पोल से स्ट्राइक किया और पोल के बाद यहाँ मिला। कहाँ बन जाएगा बच्चों? यदि C और F के बीच में है तो क्या बन जाएगा इमेज? सर बियॉन्ड C। कहाँ बनेगी सर? इमेज विल बी बियॉन्ड सी। कैसी इमेज है सर? रियल इमेज है। एम की वैल्यू क्या? ग्रेटर देन 1। क्या है इसका मतलब? मैग्नीफाइड है या एनलार्ज्ड है, एनलार्ज्ड है। सही है क्या? अब बच्चों ऐसे ही मैं एफ पे बनाऊंगा, एफ और पी के बीच में बनाऊंगा। नंबर 5, एट एफ, एफ के ऊपर यदि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट एफ के ऊपर रखा है, इस टाइप से है, ये आपका एफ और ये आपका सी। ऑब्जेक्ट इज एट एफ, एफ पे गया, यहाँ एफ से पास हुआ, इस पे गया बच्चों और ये यहाँ। सर ये जो पैरेलल रेज है, पैरेलल रेज गई तो कहाँ बनेगी? इनफाइनाइट पे। इमेज विल बी एट इनफाइनाइट। कैसी इमेज होगी? रियल। कैसी? वेरी लार्ज। कैसी होगी सर? वेरी लार्ज। पता नहीं कहाँ जाके मिलेगी, वेरी लार्ज। फाइनल 6 के ऊपर स्टार भी लगा दिया। सारे केस में अब तक रियल इमेज बनी बेटा। 6 वाले पे ना इमेजिनरी आपकी बनेगी, है ना, वर्चुअल इमेज आपकी बनेगी। दैट विल बी बिटवीन एफ एंड पी। एफ और पी के बीच में यदि है, सो एफ और पी के बीच में ही अपने पास स्फेरिकल मिरर है। ये आपका एफ और ये आपका सी। हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया
ऑब्जेक्ट रखने के बाद बच्चों पहले यहाँ से बच्चों एक यहाँ चला गया, और सेकंड रे विल स्ट्राइक विद पोल से स्ट्राइक किया और ऐसा। सर ये डाइवर्जिंग है बेटे, ये डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग इस साइड कहीं नहीं मिलने वाला, हम क्या करेंगे सर पीछे एक्सपेंड करके देख लेते हैं। हाँ यहाँ मिल गया, इमेज बड़ी भी है। सर इमेज कैसी है? सर इमेज जो है वर्चुअल है। इमेज कैसी है? वर्चुअल है। कैसी है? एनलार्ज्ड इमेज है। एनलार्ज है, वर्चुअल। वर्चुअल क्यों सर? ये मिरर के पीछे बनी है, वर्चुअल इमेज है, और एनलार्ज बड़ी इमेज है। रियल है कि वर्चुअल? वर्चुअल है। सर छोटी है कि बड़ी? बड़ी है। ऐसा हमने बात किया। यदि बच्चों टेबल बनाना चाहो, सो दिस इज योर पोजीशन। ये क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपको देखना बस, पोजीशन ऑफ इमेज है। सो यहाँ क्या बनाना हुआ बच्चों? रे डायग्राम। ऐसे एक बार बताने के लिए कंबाइंड बनाना, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर पीएमटी। ओके, ये क्या बच्चों? आपकी पोजीशन ऑफ इमेज की पोजीशन क्या है? सो दिस इज योर एम। और ये क्या बच्चों? टाइप ऑफ इमेज कैसी बनेगी? सो दिस विल बी डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। नंबर वन ऑब्जेक्ट कहाँ? एट इनफाइनाइट, एक यहां बन जाएगा बच्चों। दूसरा क्या है? नंबर 2 बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट, नंबर 3 यहां बन जाएगा। नंबर 3 एट सी के ऊपर ऑब्जेक्ट है। नंबर 4 बनेगा बेटा बिटवीन सी एंड एफ, एंड 5th वन विल बी एट एफ, और 6th वन विल बी कितना बेटा? बिटवीन एफ एंड पी। आप समझ गए होगे आपका कहां से आया है, ऐसे कम होता चला गया है। और एक बात और आप ध्यान रखोगे बच्चों, रे डायग्राम अलग से मैं आपको बना भी चुका हूं और सीधा लिख भी रहा हूं। कैसी इमेज थी ये? रियल। ये कैसी इमेज थी? रियल। ये कैसी इमेज थी? अगेन रियल। और दिस वाज आल्सो रियल, दिस इज आल्सो रियल, दैट इज योर वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज थी बेटा? वर्चुअल। सर एम की वैल्यू क्या थी? रे डायग्राम आपको मैंने अलग से सिखा रखे हैं, फिर भी ऐसे बना रहा हूं। रे डायग्राम कैसा था? छोटा सा मिरर, इनफाइनाइट से आई, एफ और सी। सर दोनों ही कहानी कैसी थी? इनफाइनाइट से यहां जाएगा, कहां बन गया सर? पोजीशन एट एफ। कहां बनी बेटा? एट एफ। एम की वैल्यू क्या? ऑलमोस्ट 0 पॉइंट इमेज थी। यदि दोबारा बोलोगे सर दोबारा क्या था आपके पास? सर ये आपका सी था, सी और एफ में ऐसा इमेज था, एक यहां से और एक यहां से। सर ये कहां बना था? बिटवीन सी एंड एफ। और एम की वैल्यू क्या थी? लेस देन 1। इमेज वाज इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड लिख देते चलो। रियल एंड इनवर्टेड, दिस वाज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये क्या थी बच्चों? रियल एंड आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखते हैं एक बार, जब सी के ऊपर रखा था, सी के ऊपर इमेज थी, तो बच्चों एक आपका एफ से पास होगी, एक फोकस से। इमेज विल बी एट सी ओनली, सी के ऊपर आ जाएगा, अलग से बना रखा है। एट सी मैग्निफिकेशन विल बी 1। यदि आपने बोला सी के और एफ के बीच में है, सी के और एफ के बीच में है, सो कहाँ बना था बच्चों? ये आपको याद है तो? सी और एफ के बीच में है तो यहाँ कहीं टकराया था। सो ये क्या आएगा सर? ये आएगा बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट, एम इज ग्रेटर देन 1। जब आपकी फोकस के ऊपर रखा था तो इमेज कहाँ बनी थी सर? इमेज बनी थी आपकी इनफाइनाइट पे। एम इज वेरी लार्ज, बहुत बड़ा है ना। और ये क्या था बच्चों? जब आपने एफ के और पी के बीच में रखा था तो आपका एक यहाँ से, चलो इसको अच्छे से बना देते हैं। ये आपका एफ था, ये आपका सी यहाँ रखा था, एक वापस गया था, और एक आपके ऐसे डाइवर्जेंट पीछे जाके मिली थी ना। कैसी थी सर? इसकी पोजीशन नहीं है, ऐसा लिख देते हैं। ओके, दिस वाज बिहाइंड आपका मिरर के पीछे बनेगी सर। एम इज ग्रेटर देन 1। अरे सही है क्या? ये ऐसे ही मैंने बनाई है, ये आप जानते हो बेटे। ये तो वैसे मतलब अपने को पीएमटी आसान हो गया, तो वहां पूछा जा सकता है कि यहाँ तो इरेक्ट बताओ, ये बताओ, वो बताओ। रे डायग्राम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। यू और वी पॉजिटिव नेगेटिव लेना भी आप जानते हो किस टाइप से लिया जा सकता है सर। ये सारे में 1 2 3 4 5 केस में सर इमेज भी और ये भी आप कैसे लिए? पोल से रे की अपोजिट डायरेक्शन। यू भी और वी भी दोनों ही आपके नेगेटिव हैं। लेकिन बच्चों जब 6th वाले केस में आप जाओगे, 6th वाले केस में आप जाओगे जब, तो क्या होगा सर? इमेज जो बनी है वो इन द डायरेक्शन ऑफ रे आपको ट्रेवल करना पड़ा। यू आपका वी जो है पॉजिटिव है। आसान चीज है, इनमें कोई अलग बात नहीं है, आसान चीज हम जानते हैं। सही है क्या? बनाओ इसको अच्छे से टेबल को। केस भी बच्चों अपने पास है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में बेटा 2 ही केस बनेंगे। एक बार बेटा ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, एक बार है बच्चों ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट,
और एक बार बच्चों बनता है बेटा कहीं भी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ, क्योंकि एफ और सी तो दोनों इस साइड ऑब्जेक्ट हम कैसे ले रहे हैं बेटा, रियल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ना, इस साइड कहीं है रियल ऑब्जेक्ट है जहां सच में रे आती है। सो एक बार क्या है, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस कैसा बन जाएगा, ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे इनफाइनाइट पे है सर, ऐसा ऐसा इनफाइनाइट, एक बार एफ से और एक बार सी से ऐसा पास, कहाँ बन जाएगा सर, वर्चुअल इमेज है। इमेज कहाँ बनेगी बेटा, इमेज सर पहली बात वर्चुअल है, वर्चुअल क्यों, बिहाइंड आपका मिरर बन रही है, कहाँ बनेगी, एट फोकस बनेगी। हाँ सर ये तो दोनों में ही सेम है, एट फोकस बनती थी आपका इनफाइनाइट से। कैसा यदि बोलना चाहे पहली बात तो पॉइंट इमेज है बेटा, एम इज वेरी वेरी लेस है ना, एम इज वेरी वेरी लेस, एम ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, तो मैं बोलना चाहूँ फिर भी ये कैसा बन सकता है सर, ऐसा बोलना चाहेंगे तो इसको बनेगा ये कैसी इमेजिनरी बनेगी, और बच्चों साथ में बोलूँगा तो इरेक्ट बनेगी। यहाँ देख लेते हैं फाइनाइट पे यहाँ रखा ऑब्जेक्ट, सर ऑब्जेक्ट से एक बार यहाँ ऐसी रह गई और एक बार बच्चों यहाँ पोल पे गई, पोल से सर ऐसे वापस आ जाएगी और बच्चों यहाँ जाएंगे तो इस टाइप से पैरेलल जाएगी तो ऐसे आपकी रिफ्लेक्ट हो गई है, एक बार आपकी एफ से मिलेगी और एक बार आपकी यहाँ। तो बेटा कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लो, हमेशा इमेज जो होगी, इमेज कहाँ आएगी सर, बिटवीन आएगी पी एंड एफ, कहीं भी आप रख लो बिटवीन पी एंड एफ आएगी। कैसी आएगी सर, ये इरेक्ट आएगी, सीधी आएगी, कैसी एक डिमनिस आएगी, डिमनिस्ड आएगी, एम इज लेस देन 1। देख लो बेटा कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रख लो, कितनी दूर से, चाहे ऐसे ही बना रहा हूँ, एक बार ऐसे ही बना के दिखा रहा हूँ, चाहे कितनी दूर से आप ले आओ, एक यहाँ से ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी फोकस से पास, और एक यहाँ पोल से, हमेशा पी और एफ के बराबर में है ना, बीच में बनेगी, पी और एफ के बीच में बनेगी, इरेक्ट बनेगी, डिमनिस बनेगी। इसमें दो ही प्रॉपर्टी आपकी बनती है, वो आपको कॉनकेव वाला ज़्यादा ध्यान देना। यहाँ दोनों ही इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है बेटा, दोनों ही वर्चुअल इमेज है, क्योंकि बिहाइंड आपकी कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे बनती है। जैसे ही बच्चे दो चीज़ें यहाँ भी बनती हैं सर यदि यहाँ मैग्निफिकेशन आप बात करें, यदि यहाँ बोलते हैं सर आपका क्या बन सकता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने प्लेन मिरर में आपको पढ़ाई थी कि वाई वाला कंपोनेंट जो है पैरेलल टू जो मिरर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, परपेंडिकुलर टू मिरर में आ गई थी 2 टाइम्स ऑफ मिरर वेलोसिटी माइनस ऑब्जेक्ट, आपको याद होगा। यदि आपके पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दिया हुआ दैट इज मूविंग फ्रॉम इनफाइनाइट टुवर्ड्स फोकस, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो बच्चों यहाँ आती है दैट विल बी माइनस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना बच्चों। इस टाइप से हमें ध्यान देना है, इस टाइप से हमने लिख भी दिया है। एक होता है बच्चों न्यूटन्स फॉर्मूला, ऐसे ही फॉर्मूले बहुत हैं यार इसमें, एक होता है न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन फॉर्मूला कब यूज किया जाता है, न्यूटन फॉर्मूला कब यूज किया जाता है, जब भाई आप अब डिस्टेंस मेजर करना है ना, कहाँ से ले लो, पोल से ना लो, फोकस से लेने लग जाओ। जब डिस्टेंस मेजरमेंट आप पोल से ना लगे फोकस से लो, पोल से ना लगे फोकस से लेने का मतलब क्या सर, ये हमारे पास है, ये एफ है, ये सी है और यहाँ कहीं वहाँ रखा हुआ है। सो पोल से हम जानते हैं यू और वी बोलते थे, इमेज आप जानते बेटा यहाँ बन जाएगी अब, है ना, वो मैं बता चुका हूँ कहानी, ऐसे पास करेगी और ऐसे बन जाएगी, जहाँ भी आपका यहाँ बन जाएगी। सो लेकिन यदि कोई फोकस से बोलने लग जाए, सर फोकस से बोलेगी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फोकस से जो है x1 है और इमेज की डिस्टेंस फोकस से जो है x2 है। इन दिस केस प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 क्या होता है, तो इन दिस केस प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। यदि कई बार अपने को फोकस से डिस्टेंस दिया बेटा और अपने को फोकल लेंथ पूछा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, x1 इंटू x2 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। बच्चों कुछ आपका प्लेन और आपका मिरर का रिफ्लेक्शन का पोर्शन हमने किया है, कुछ क्वेश्चन इस पे हम करते हैं, आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएंगी बातें, सही है क्या, बनाओ इनको बढ़िया से। बहुत छोटा टॉपिक होता है बेटा, पावर ऑफ मिरर। स्फेरिकल की मैं बात कर रहा हूं बेटा, स्फेरिकल मिरर। पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है सर, पावर होता है -1/f इफ फोकल लेंथ इज इन द मीटर, और यदि आएगा तो बेटा सेंटीमीटर में क्या आ जाएगा, -100 डिवाइड बाई f। बच्चों इसमें फोकल लेंथ की में करनी है, इसमें डायप्टर में लिखा जाता है, ऐसे लिख दिया मैंने, सेंटीमीटर मीटर में नहीं है तो 1/f या 100 डिवाइड बाई f सेंटीमीटर में। बच्चों हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन ये देखते हैं ढंग से, एक ही क्वेश्चन पे करेंगे बेटा, पीएमडी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर बोला तो बच्चों कॉनकेव मिरर आप बना लो, ऐसा कॉनकेव मिरर होता है, इज 30 सेंटीमीटर, ये एफ है बच्चों, ये आपका सी, ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे देखो क्या बोलता है, आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे निकालनी इन फ्रंट ऑफ मिरर सो दैट इमेज इज 3 टाइम्स। इमेज आपको मैग्नीफाई होने का 2 तरीका था, एक बार कब, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो, जो रियल इमेज आएगी, और जब वर्चुअल भी इमेज आती थी तो कब बनता था बच्चों, जब आपके पास एफ की और पी के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा हो, तब आपकी वर्चुअल, लेकिन दोनों में मैग्नीफाई होता था।
सर ये मैंने क्या बोला, मैग्नीफाई ऐसे यदि रियल है तो माइनस में आएगा 3, और यदि वर्चुअल है तो बेटा मैग्निफिकेशन इरेक्ट आता है, आप जानते हो +3 आएगा, है ना। ये मैं आपको रे डायग्राम से समझा चुका था, एक बार दोबारा रिमाइंड कराया। यहाँ है तो फोकस से जाएगा, पोल से तो ऐसा, और यहाँ जाके टकरा के इरेक्ट इमेज बनती थी, आप जानते थे ना। और यदि ये है तो बच्चों आपका यहाँ से फोकस से जाएगा और इससे यहाँ जाए कहीं मिल जाएगा, ऐसा इन्वर्टेड है। m की वैल्यू देखो क्या बनती थी, m था बच्चों -v/u, इसकी वैल्यू क्या बेटा -3, सो v = 3u आ गया सर, है ना। तो यहाँ क्या बन जाए 1/f = 1/u + 1/v। इस फॉर्मूले में क्या करना पड़ता है बेटा, विद साइन आपको पुट करना पड़ेगा, विद साइन। सर आपने 30 कहाँ लिया, फोकल लेंथ अपोजिट टू रे, दैट इज -1/30। सर v को क्या रखेंगे, v को 1/u, तो ये 1/u एज इट इज, और ये 1/3u। सही लिखा बेटा मैंने, बिल्कुल सही लिखा। एलसीएम लिया 3u, दैट इज 3 + 1, और ये -1/30। सर 3 से कैंसिल हुआ तो 10, सो वी कैन राइट एज u = -40 सेंटीमीटर। हाँ सर माइनस आना भी चाहिए था क्योंकि इस डायरेक्शन में है, तो ये कैसा बन जाएगा, यहाँ से यहाँ सर ये ऐसे 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ देखते हैं बेटा m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू सर +3 है, और m होता क्या -v/u, सो v = -3u। पहली बात तो ये आ गया। सर v की वैल्यू मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ बेटा मुझे इस फॉर्मूले में रिप्लेस करना है, क्योंकि मुझे f दिया हुआ u निकालना, सो दैट इज -1/30 विद साइन, u एज इट इज, v की वैल्यू क्या -1/3u। 3u एलसीएम लेंगे तो बेटा ये 3 और ये -1, -1/30 कैंसिल आउट किया तो 10, सो u आ जाएगा बेटा -20 सेंटीमीटर। कहाँ प्लेस किया जाएगा, -20। हाँ मैं जानता भी था फोकल 30 है तो इससे कम ही आना है, बस सही है क्या। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक मैंने बनाया है बच्चों। यहाँ चाहो तो आप u और v दोनों आ गए, मैग्निफिकेशन दिया भी, और चाहो तो निकाल भी सकते थे, नहीं भी पता होता तो। सही है क्या बेटा, इतना ही फर्स्ट लेक्चर था, रिफ्लेक्शन का बेसिक पार्ट था। इसको मैं रिफ्रैक्शन, अपना मेन पोर्शन शुरू होता है पीएमटी के, दैट इज रिफ्रैक्शन। हम लेक्चर नंबर 2 में करेंगे रिफ्लेक्शन प्लेन का, प्लेन आपका प्लेन स्लैब से, और फिर धीरे धीरे लेंस पे हम जाएंगे। वो अच्छा पोर्शन है रेप्टिक्स का। आज आपको ऐसे ही बस हल्का सा आपको आइडिया दिया है, अच्छे से पढ़ते रहो। इस बार टीचर को फॉलो करेंगे, 170 नंबर लेंगे, डॉक्टर जरूर बनेंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।